तुम्हें क्या लगता है खून का रिश्ता दुनिया में सबसे गहरा होता है? ये सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हें बचपन से सुनाया गया है। सच्चाई बहुत अलग है, बहुत कड़वी और भयानक। जब महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध दो सगे भाइयों और परिवार के बीच हो सकता है तो तुम कौन हो? तुम्हारा और तुम्हारे भाई का रिश्ता किस मिट्टी का बना है? इंसान का दिमाग एक अजीब सी गलतफहमी में जीता है। हमें लगता है कि जिसके साथ बचपन गुजारा, एक ही आंगन की मिट्टी में खेले, वो जिंदगी भर हमारा साया बनकर चलेगा। पर वही साया जब अंधेरे में खंजर लेकर खड़ा होता है ना, तो चोट शरीर पर नहीं, सीधी रूह पर लगती है। अपने आसपास देखो, अदालतों के चक्कर लगाते वो लोग कौन हैं? जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए, घर की एक पुरानी दीवार के लिए या थोड़े से पैसों के हिसाब के लिए एक दूसरे का खून बहाने वाले ज्यादातर अपने ही होते हैं। कोई बाहर का दुश्मन तुम्हें उतना दर्द कभी नहीं दे सकता जितना दर्द एक सगा भाई दे सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी अनजान दुश्मन को तुम्हारी कमजोरियां ढूंढनी पड़ती हैं, पर तुम्हारे अपने भाई को तुम्हारी हर कमजोरी, तुम्हारा हर डर पहले से पता होता है। उसे पता होता है कि कहां चोट करनी है, उसे पता होता है कि किस बात से तुम अंदर तक टूट जाओगे। वो बचपन से जानता है कि तुम्हारी दुखती रग कौन सी है, और जब नफरत सर पर चढ़ती है तो वो उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करता है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले इंसान के इसी पतन को देख लिया था। इंसान का सबसे बड़ा अंधापन उसका मोह होता है, और जब मोह टूटता है तो वहां सिर्फ और सिर्फ नफरत जन्म लेती है। तुम अपने सगे भाई को अपना दुश्मन खुद बनाते हो। हाँ, तुम खुद, अपनी नादानी से, अपनी भावनाओं में बहकर। तुम वो 3 सबसे बड़ी गलतियां करते हो जो किसी भी खून के रिश्ते में धीमा जहर घोल देती हैं। ये वो गलतियां हैं जो दीमक की तरह रिश्ते को अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं, और तुम्हें तब पता चलता है जब पूरी इमारत गिर जाती है। पहली गलती, पैसों और हिसाब को रिश्ते के साथ मिला देना। तुम्हें लगता है कि भाई ही तो है, इसमें क्या हिसाब रखना? पैसा मांगा, दे दिया। व्यापार में साथ रख लिया, बिना सोचे समझे जॉइंट अकाउंट खोल लिए, बिना लिखा पढ़ी के रुपयों का लेन देन कर लिया। तुम्हें लगता है कि प्यार सबसे बड़ी चीज है। यही तुम सबसे बड़ी बेवकूफी कर बैठते हो। पैसा एक ऐसी आग है जो खून के रिश्ते को सबसे जल्दी राख कर देती है। जब बात पैसे की आती है तब कोई भाई भाई नहीं होता। जब तुम बिना स्पष्टता के कोई व्यापार करते हो तो तुम दरअसल एक टाइम बम तैयार कर रहे हो। एक दिन आएगा जब एक को लगेगा कि उसने ज्यादा मेहनत की है, दूसरे को लगेगा कि उसे कम हिस्सा मिला है, और वहां से शुरू होगा खेल, ईर्ष्या का खेल, जलन का खेल। चाणक्य नीति साफ कहती है कि धन का लेन देन चाहे सगे भाई के साथ हो, पारदर्शी और साफ होना चाहिए। खून का रिश्ता अपनी जगह है और लक्ष्मी अपनी जगह। इन दोनों को मिलाओगे तो रिश्ते से भी हाथ धो बैठोगे और पैसे से भी। दूसरी गलती जो अंदर खाने रिश्तों को पूरी तरह से जला देती है, अपने घर की औरतों की अपनी पत्नी या उसकी पत्नी की तुलना करना, या उनके बीच के झगड़ों में अपने रिश्ते को दांव पर लगा देना। शादी के बाद जब नए लोग परिवार में आते हैं तो उनकी सोच अलग होती है, उनका बैकग्राउंड अलग होता है। एक घर में 2 बर्तन बचते ही हैं, पर जब तुम अपने भाई के सामने खुद की या अपनी पत्नी की सुपीरियॉरिटी दिखाने की कोशिश करते हो, या उसकी कमजोरी को परिवार के सामने उछालते हो, तो उसका ईगो बहुत बुरी तरह हर्ट होता है। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर अपना अपमान कभी नहीं। जब तुम उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, चाहे अनजाने में ही सही, वो एक ऐसी आग को जन्म देता है जो सालों तक उसके अंदर सुलगती रहती है। वो मुस्कुराएगा तुम्हारे सामने, हाँ बिल्कुल मुस्कुराएगा, पर उसके दिल में तुम्हारे लिए एक खतरनाक नफरत पैदा हो चुकी होगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी भी इंसान का आत्मसम्मान उसके प्राणों से भी ज्यादा प्यारा होता है। अगर तुमने अपने ही भाई के आत्मसम्मान पर चोट की तो वो भूल जाएगा कि तुमने उसे चलना सिखाया था या तुमने उसके लिए क्या क्या बलिदान दिए थे। वो सिर्फ उस अपमान को याद रखेगा और सही मौके का इंतजार करेगा। और तीसरी सबसे भयानक गलती, अपने सबसे गहरे राज, अपने सबसे बड़ी कमजोरियां अपने भाई को बता देना, यह सोचकर कि वो तो अपना ही है, खून का रिश्ता है, वो तो कभी धोखा नहीं देगा। इंसान का मन बहुत चंचल होता है। आज जो तुम्हारा अपना है, कल हालात बदल सकते हैं। समय का पहिया कब घूमेगा कोई नहीं जानता। अगर तुम्हारा भाई कभी तुम्हारा दुश्मन बन गया तो सोचो उसके पास तुम्हारे कितने घातक हथियार हैं। उसे पता है तुम किस बात से डरते हो, उसे पता है तुम्हारी कमजोर कड़ी कहां है। जब दुश्मन बाहर का होता है तो वो तुम्हारे किले की दीवारें तोड़ने की कोशिश करता है, पर जब दुश्मन घर का होता है तो वो जानता है कि किले के अंदर आने का खुफिया रास्ता कहां है। चाणक्य नीति सिखाती है कि अपने राज अपने तक रखो, अपना अगला कदम किसी को मत बताओ, चाहे वो तुम्हारा सगा भाई ही क्यों ना हो। उसे उतना ही बताओ जितना उसे जानने की जरूरत है। भावुक होकर या जज्बात में आकर अपना सीना खोलकर मत रख दो, क्योंकि जब तीर चलेगा तो वहीं लगेगा जहां तुम सबसे ज्यादा नंगे थे।
इंसान की साइकोलॉजी को समझो। हम सब के अंदर एक जानवर छुपा है, एक अहंकार छुपा है। तुम्हारा भाई तुम्हें सफल होते देख खुश हो सकता है, पर सिर्फ एक हद तक। वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि तुम उससे बहुत आगे निकल जाओ। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें उसकी कोई व्यक्तिगत गलती नहीं है। ये इंसान के अंदर का डिफॉल्ट सिस्टम है। जब तुम एक नई और बड़ी गाड़ी लाते हो, जब तुम बड़ा घर बनाते हो, जब दुनिया में तुम्हारा नाम होता है, तो उसके दिमाग में एक आवाज आती है, मैं पीछे क्यों रह गया? हम दोनों तो एक ही घर से निकले थे। ये जो क्यों है ना, ये उसकी नींद उड़ा देता है। वो तुम्हारी तरक्की पर तालियां बजाएगा, मिठाई भी बांटी जाएगी, पर अकेले में वो अपने आप को कोसता है और धीरे धीरे वो खुद से नफरत करने के बजाय तुम्हारी कामयाबी से नफरत करने लगता है। वो तुम्हारी गलतियां निकालने लगता है, तुम्हारा हर फैसला उसे गलत लगने लगता है, तुम्हारी थोड़ी सी अकड़ उसे घमंड लगने लगती है, और फिर एक दिन वो अपनी ईर्ष्या को सच्चाई मानकर तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। एक बात साफ साफ समझ लो, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो रिश्तों को प्रैक्टिकल होकर देखना शुरू करो। इमोशनल फूल बनने से दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ धोखा और आंखों में आंसू। तुम रोते रहोगे अकेले में कि मैंने तो उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया था, उसकी शादी में अपना खून पसीना एक कर दिया था। तो क्या उसने मांगा था तुमसे यह बलिदान? नहीं, तुमने अपनी मर्जी से किया था, और अब तुम बदले में उसकी वफादारी की भीख मांग रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। नेकी कर और दरिया में डाल। जो किया वो तुम्हारा फर्ज था या तुम्हारा प्यार था, पर उस प्यार का भारी बोझ उस पर मत डालो। जब तुम अपने बलिदान उसको गिनाते हो ना, तो उसको लगता है कि तुम उसे एहसान तले दबा रहे हो। एक आजाद इंसान कभी एहसान का बोझ जिंदगी भर नहीं उठाना चाहता। वो चाहेगा कि वो कब तुम्हारा एहसान उतारे और तुम्हारे बराबर आकर खड़ा हो जाए, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो अपनी ही नजरों में गिरने से बचने के लिए तुम्हारा ही दुश्मन बन जाएगा। अब वक्त आ गया है अपनी आंखें खोलने का। भावनाओं के इन झूठे बादलों को हटाओ और सत्य के नंगे सूरज को देखो। तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग पूरी तरह से चेंज करनी होगी। भाई को भाई रहने दो, उसे भगवान या अपना आईना मत बनाओ। बाउंड्री सेट करो, एक मजबूत लक्ष्मण रेखा खींचो जिसके अंदर ना उसकी हिम्मत हो आने की, ना तुम उसकी निजी जिंदगी में दखल दो। अगर वो कोई काम गलत कर रहा है तो एक बार समझाओ, पर अगर वो ना समझे तो शांति से किनारा कर लो। उसके हिस्से की सजा तुम खुद मत काटो, अपना रास्ता अलग बनाओ। खामोशी की ताकत को पहचानो, चुप रहना सीखो। तुम्हारा हर प्लान, तुम्हारी हर नई इन्वेस्टमेंट, तुम्हारी हर खुशी पर उसकी नजर नहीं होनी चाहिए। थोड़ा फासला बनाए रखना कोई बुरी बात नहीं है। दरअसल थोड़े फासले ही रिश्तों को हमेशा जिंदा रखते हैं। सोचो, अगर दो बड़े पेड़ एक ही जगह पर बिल्कुल सटाकर बो दिए जाएं तो क्या होगा? दोनों कभी बढ़ नहीं पाएंगे। उनकी जड़ें आपस में उलझ जाएंगी और एक दूसरे का पानी और पोषण रोक देंगी। अगर दोनों के बीच थोड़ी दूरी होगी तो दोनों फलेंगे और आसमान को छुएंगे। हमेशा याद रखना, जिंदगी के सफर में जब तुम गिरते हो तो बहुत कम लोग होते हैं जो सच में तुम्हें उठाना चाहते हैं, और कई बार विडंबना देखो, वो लोग तुम्हारे अपने ही खून के होते हैं जो तुम्हारे गिरने का सबसे बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। ये सुनने में बहुत भयानक और निराशाजनक लगता है, पर यही इस दुनिया का नग्न सत्य है। आचार्य चाणक्य की नीति सुनने में कठोर जरूर है, कड़वी जरूर है, पर इसमें तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे सम्मान को बचा लेने वाली वो संजीवनी छुपी है जो कोई और तुम्हें नहीं देगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक जिंदगी है। इसे अपनों से रोज लड़ने में, अदालत की सीढ़ियां चढ़ने में या उनके दिए गए धोखे पर रोने में बर्बाद मत करो। अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को इतना मजबूत बनाओ कि कल को अगर तुम्हारा अपना साया भी तुम्हारा साथ छोड़ दे तो तुम्हारे कदम कभी न डगमगाएं। क्या तुम सच में अपने रिश्ते बचाना चाहते हो? तो सबसे पहले खुद को बचाओ। थोड़ा फासला रखो, हिसाब बिल्कुल साफ रखो और अपने सबसे गहरे राज हमेशा अपने सीने में दफन रखो। बस यही एकमात्र रास्ता है। और अगर तुम ये सीख गए तो शायद जिंदगी में कुछ मोड़ पर अकेले जरूर रहोगे, पर अंदर से पूरी तरह आजाद रहोगे, बेखौफ रहोगे, और यही असली ताकत है। बात सिर्फ इन 3 गलतियों पे खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ बर्बादी की शुरुआत है। जो दरार तुमने अपनी नासमझी से बनाई थी, उसे खाई में बदलने का काम करती है ये दुनिया, वो समाज, वो रिश्तेदार जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे ही घर की कहानियां मजे ले लेकर सुनते हैं। तुम्हें क्या लगता है, जब 2 भाइयों के बीच में बंटवारे की बात होती है या कोई तनाव होता है तो बीच बचाव करने वाले तुम्हारे सगे होते हैं? नहीं, वो पंचायती सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। तुम्हारे घर की जलती हुई छत से वो अपने हाथ तापते हैं, और तुम अपने ही भाई को नीचा दिखाने के चक्कर में अपने घर का हर छोटा बड़ा राज इन बाहरी भेड़ियों के सामने खोल कर रख देते हो। कितनी मूर्खता है ये।
एक पल के गुस्से में तुम अपने ही परिवार का चीरहरण भरी सभा में कर देते हो। चाणक्य नीति का सबसे कठोर और सबसे जरूरी नियम यही है, घर का भेद चाहे कितना भी सड़ा हुआ क्यों ना हो, उसे कभी घर की चौखट के बाहर मत जाने दो। जिस दिन दो भाइयों की लड़ाई तीसरे इंसान के कान तक पहुंचती है, उसी दिन से वो तीसरा इंसान तुम्हारा भाग्य लिखने लगता है। वो तुम्हारी डोर अपने हाथ में ले लेता है और तुम दोनों भाइयों को कठपुतली की तरह नचाता है। जरा सोचो उस पिता के बारे में जिसने एक एक ईंट जोड़कर वो घर बनाया था, ये सोचकर कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे इस छत के नीचे एक दूसरे का सहारा बनेंगे। पर होता क्या है, पिता की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं होती और भाई उसी घर की दीवारों पर इंची टेप लेकर खड़े हो जाते हैं। ये कमरा मेरा, वो छज्जा तेरा। बचपन की वो सारी यादें, वो एक ही थाली में खाना खाना, वो एक दूसरे के लिए स्कूल में लड़ जाना, सब कुछ चंद गज जमीन और कागजों के टुकड़ों के सामने नीलाम हो जाता है। ये इंसान की फितरत है। जब तक जरूरत होती है तब तक प्यार होता है, जब स्वार्थ टकराते हैं तो सारे नकाब उतर जाते हैं। इंसान का असली चेहरा तब नहीं दिखता जब वो तुमसे कुछ मांग रहा हो। इंसान का असली चेहरा तब दिखता है जब तुम उसे वो देने से मना कर दो जो वो चाहता है। एक बार, सिर्फ एक बार अपने भाई को किसी ऐसी चीज के लिए ना बोलकर देखो जो वो तुमसे मुफ्त में या अधिकार से मांग रहा हो। फिर देखना उसकी आंखों में वो जो बचपन का प्यार तुम वहां ढूंढ रहे थे ना, उसकी जगह तुम्हें एक भयानक और अजनबी गुस्सा नजर आएगा। उसे लगेगा कि तुम बदल गए हो, उसे लगेगा कि तुम मतलबी हो गए हो। पर सच्चाई यह है कि तुमने बस अपनी सीमा तय की है जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत गहरी बात कही थी, जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सीधा और भावनाओं में बहने वाला होता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है। जंगल में जो पेड़ सबसे सीधे होते हैं, लकड़हारा सबसे पहले उन्हीं पर कुल्हाड़ी चलाता है। अगर तुम हर वक्त अपने भाई के लिए बिछे रहोगे, उसकी हर सही गलत मांग को अपना फर्ज समझकर पूरा करते रहोगे, तो तुम उसे प्यार नहीं कर रहे, तुम उसे अपाहिज बना रहे हो। और जिस दिन तुम उसे बैसाखी देना बंद करोगे, वो तुम्हें ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेगा। क्योंकि उसे मुफ्त की रोटी की आदत पड़ चुकी है। तुमने खुद अपने हाथों से एक ऐसा राक्षस पाला है जो अब तुम्हें ही निगलने को तैयार है। रिश्ते में त्याग होना चाहिए, लेकिन आत्म बलिदान नहीं। अगर तुम्हारे त्याग की कोई कदर नहीं है तो वो त्याग सिर्फ एक बेवकूफी है। अब सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए। जब जहर खून में ही दौड़ रहा हो तो इलाज कैसे हो? इसका इलाज सिर्फ एक है, निर्मोही बन जाना। मोह को छोड़ना होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मोह ही सारे दुखों का मूल है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जिस इंसान के साथ तुमने अपना बचपन बिताया, वो अब बदल चुका है। वो अब एक अलग इंसान है, उसकी एक अलग दुनिया है, अलग सोच है और शायद एक अलग परिवार भी है जिसके प्रति उसकी जिम्मेदारी तुमसे ज्यादा है। ये उम्मीद करना छोड़ दो कि वो हमेशा तुम्हारा साया बनकर रहेगा। तुम अकेले आए थे और तुम्हें अकेले ही जाना है। ये जो बीच का सफर है, इसमें लोग सिर्फ मुसाफिर हैं। भाई भी एक मुसाफिर ही है। तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ और अपने भविष्य के लिए खुद को पत्थर बनाना होगा। जब तुम ये उम्मीद छोड़ देते हो कि तुम्हारा भाई तुम्हें समझेगा, तो तुम्हें उसका कोई ताना, उसका कोई भी धोखा कभी तकलीफ नहीं देगा। दर्द तभी होता है जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं। जीरो एक्सपेक्टेशन, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। आज के बाद अपने भाई से वो उम्मीद कभी मत करना जो तुम किसी अनजान इंसान से नहीं करते। लेन देन का नियम सख्त बनाओ। अगर तुमने उसे पैसा उधार दिया है तो ये मानकर चलो कि वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर वो पैसा तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है तो उसे दो ही मत, साफ मना कर दो। हाँ, उसे उस वक्त बुरा लगेगा, शायद वो तुमसे 2 महीने बाद भी ना करे, पर यह उस भयानक लड़ाई से 100 गुना बेहतर है जो पैसे वापस मांगते वक्त सालों साल चलेगी और पीढ़ियों तक की दुश्मनी बन जाएगी। लोग कहते हैं कि ना बोलना बहुत मुश्किल होता है। मैं कहता हूं, ना बोलना उस दर्द से बहुत आसान है जो तुम्हें अंदर ही अंदर घुटन में मार डालता है। अपनी जुबान को थोड़ी सी कड़वी कर लो। मीठा जहर पीने से अच्छा है एक बार कड़वी दवा पी लेना। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने भाई की गलतियों को इसलिए नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हम परिवार को टूटने से बचाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बड़ा है, या चलो कोई बात नहीं, छोटा है। हम घूंट पीकर रह जाते हैं, पर वो तुम्हारी इस खामोशी को तुम्हारी कमजोरी मान लेता है। उसे लगता है कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है और तुम हमेशा उसे माफ कर दोगे।
यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। क्षमा करना ताकतवर का काम है, पर बार बार क्षमा करना एक कायर की निशानी है। अगर तुम उसकी बदतमीजी, उसके धोखे या उसके अपमान को सह रहे हो तो तुम एक गलत इंसान को बढ़ावा दे रहे हो। रिश्ते बचाने का ठेका सिर्फ तुमने नहीं ले रखा है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर वो रिश्ते की कदर नहीं कर रहा तो तुम अकेले इस मरी हुई लाश को कब तक अपने कंधों पर ढोओगे? इसे यहीं दफना दो। हाँ, रिश्ते की उस लाश को वहीं जमीन में गाड़ दो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, वो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। कई बार लोग अपने भाई और अपने बचपन के परिवार के मोह में फंसकर अपने खुद के बनाए हुए नए परिवार के साथ अन्याय कर बैठते हैं। वो अपने भाई को अपनी पत्नी या बच्चों से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं, और जब वही भाई पीठ में छुरा घोंपता है तब इंसान के पास ना वो भाई रहता है और ना ही उसका खुद का परिवार। संतुलन बनाना सीखो। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारा अपना घर है जिसे तुमने बसाया है। जो बीत गया वो अतीत था। आचार्य चाणक्य की नीतियां हवा में नहीं लिखी गईं। ये इंसान के सदियों के व्यवहार को बहुत गहराई से देखने के बाद लिखी गई हैं। उन्होंने देखा था कि कैसे एक भाई सत्ता के लिए दूसरे भाई का सिर काटकर सिंहासन पर बैठ जाता था। आज सत्ता की जगह जायदाद ने ले ली है, बैंक बैलेंस ने ले ली है, पर इंसान की वो भूखी और लालची फितरत आज भी वही है। इसलिए अपनी आंखें खोल कर रखो। जो तुम्हारे सामने मुस्कुरा रहा है जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा शुभचिंतक हो। अंत में सिर्फ एक बात याद रखना, दुनिया का कोई भी रिश्ता तुम्हारी अपनी आत्मा के सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा सगा भाई भी तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचल कर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखा दो। इसमें कोई पाप नहीं है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया था? जब तुम्हारे अपने ही धर्म और न्याय के खिलाफ खड़े हो जाएं तो उन पर शस्त्र उठाना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। यहां शस्त्र से मतलब तलवार नहीं है। यहां शस्त्र है तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी दूरी, तुम्हारी सफलता। उसे दिखाओ कि तुम उसके बिना भी पूरे हो। उसे दिखाओ कि तुम्हारी खुशियां उसके होने या ना होने की मोहताज नहीं है। अपना साम्राज्य खुद खड़ा करो, एक ऐसा साम्राज्य जहां किसी की गद्दारी तुम्हारे किले की एक ईंट भी ना हिला सके। और जिस दिन तुम ये सत्य स्वीकार कर लोगे, तुम्हारे दिल से हर तरह का डर, हर तरह का खोखला मोह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम सच में आजाद हो जाओगे, एक ऐसे शेर की तरह जिसे ना किसी झुंड की जरूरत होती है और ना ही किसी के धोखे का डर। बस तुम और तुम्हारी अडिग अटूट ताकत। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अब भी उसी पुराने धोखे की चादर ओढ़कर सोना चाहते हो या जागकर अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हो? याद रखना, आचार्य चाणक्य ने कड़वा सच इसलिए नहीं कहा था कि तुम अपनों से नफरत करने लगो, बल्कि इसलिए कहा था ताकि तुम खुद को बर्बाद होने से बचा सको। दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। और तुम्हें झुकने की जरूरत तब नहीं पड़ेगी जब तुम्हारे पास ज्ञान और आत्मसम्मान की ढाल होगी। आज जो बातें तुमने सुनी हैं उन्हें सिर्फ कान से सुनकर निकाल मत देना। इन्हें अपने जहन में उतारो। अपने रिश्तों का बारीकी से मुआयना करो। देखो कि कहां तुम जरूरत से ज्यादा झुक रहे हो और कहां कोई तुम्हारी शराफत का फायदा उठा रहा है। वक्त रहते संभल जाना ही समझदारी है, वरना इतिहास गवाह है कि अपनों की दी हुई खामोश चोटें अक्सर उम्र भर का नासूर बन जाती हैं। अगर तुम्हें आज की ये कड़वी मगर सच्ची बातें महसूस हुई हैं, अगर तुम्हें लगा है कि ये शब्द सीधे तुम्हारे दिल पर चोट कर रहे हैं, तो रुकिए और सोचिए, क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए? अगर हां, तो अपनी ताकत को पहचानिए। इस वीडियो को सिर्फ एक जानकारी की तरह मत देखिए, इसे अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि चाणक्य नीति की ये गूढ़ बातें और भी लोगों तक पहुंचें और किसी और का घर, किसी और का रिश्ता टूटने से बच जाए, तो इस ज्ञान को साझा जरूर करें। नीचे कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइए, क्या आपने भी कभी किसी अपने से ऐसा ही धोखा खाया है? या क्या आपको भी लगता है कि रिश्तों में एक सीमा होना जरूरी है? आपका एक कमेंट किसी और को हिम्मत दे सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, लेकिन इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना आपकी मजबूरी होनी चाहिए अगर आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। सतर्क रहिए, क्योंकि सबसे गहरा घाव अक्सर वही देता है जिसे मरहम का पता होता है।